हेलो स्टूडेंट, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने से पहले दो पॉइंट को समझते हैं। फर्स्ट इज व्हाट सोर्स चार्ज एंड सेकंड इज व्हाट टेस्ट चार्ज। व्हाट इज सोर्स चार्ज? तो स्टूडेंट, कोई भी पॉइंट चार्ज जो अपने अराउंड फील्ड जनरेट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज बोलते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास एक चार्ज क्यू है और ये चार्ज क्यू क्या कर रहा है? अपने सराउंडिंग, अपने अराउंड एक फील्ड जनरेट कर रहा है। मान ले रहे हैं ये इसका क्या है? एक फील्ड है, ठीक है, जहाँ तक इसका अपना इफेक्ट पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। तो इस पूरे फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो ये जो चार्ज हमारा है, इस चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज, जो फील्ड जनरेट करता है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, इस फील्ड के अंदर इस चार्ज का जो इफेक्ट होगा वो अलग अलग लोकेशन पे क्या होगा स्टूडेंट? अलग अलग होगा। मान लीजिए पॉइंट ए पे अगर इसका इफेक्ट देखेंगे तो कुछ अलग मिलेगा, पॉइंट बी पे इसका इफेक्ट कुछ अलग होगा, सी पॉइंट पे इसका इफेक्ट कुछ अलग होगा। तो अलग अलग लोकेशन पे इस चार्ज का कितना इफेक्ट है, मतलब कहाँ पे इसका इफेक्ट कम है, कहाँ पे इसका इफेक्ट ज़्यादा है। तो इसको चेक करने के लिए हम किसको लेके आते हैं स्टूडेंट? टेस्ट चार्ज को। और जो टेस्ट चार्ज होता है स्टूडेंट, ये ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब टेस्ट चार्ज को हम लोग पॉजिटिव क्यों लेते हैं? क्योंकि टेस्ट चार्ज का डायरेक्शन ही हमको क्या देता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है, ठीक है। इसीलिए हमेशा टेस्ट चार्ज क्या लिया जाता है? पॉजिटिव लेते हैं। और जो टेस्ट चार्ज का इफेक्ट होता है ना, यानी टेस्ट चार्ज है तो डेफिनेटली ये भी क्या करेगा? एक फील्ड जनरेट करेगा। बट ये इनफाइनाइटली क्या होता है? स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है। इसलिए इसके फील्ड का इफेक्ट इस सोर्स चार्ज के फील्ड पे नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसको टेस्टिंग के लिए जब लेके आते हैं तो इसलिए चार्ज का नाम क्या हो जाता है? टेस्ट चार्ज हो जाता है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन इन ए स्पेस वेयर टेस्ट चार्ज इज कैप्ट, फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय इट। यानी स्टूडेंट, मान ले रहे हैं टेस्ट चार्ज को हम किसे डिनोट करते हैं? क्यू नॉट से। तो जब हम इस क्यू नॉट को पॉइंट ए पे लेके आते हैं तो इस सोर्स चार्ज की वजह से क्या होगा स्टूडेंट? इस पे फोर्स लगेगा, यानी ये टेस्ट चार्ज इस फील्ड में क्या करता है? एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो स्पेस में वो रीजन जहाँ पे अगर हम टेस्ट चार्ज को रखें और टेस्ट चार्ज कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करे तो उस फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, या उस रीजन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन इन अ स्पेस वेयर टेस्ट चार्ज इज कैप्ट, फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय इट। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो सोर्स चार्ज है जिसने एक फील्ड जनरेट किया, ठीक है, और इसके अंदर एक पॉइंट है, लेटर सपोज ए, यहाँ पे टेस्ट चार्ज को रखे हैं। तो ये सोर्स चार्ज की वजह से क्या होगा स्टूडेंट? इस पे फोर्स लगेगा। मान ले रहे हैं वो फोर्स कितना लग रहा है? एफ लग रहा है। किस पे लग रहा है? क्यू नॉट पे लग रहा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है ना, उसका हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? कितना फोर्स लग रहा है? एफ। किस पे लग रहा है? क्यू नॉट पे, है ना। तो हमको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट? ई। ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। और ये जो मैग्नीट्यूड निकला इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट? तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, इट इज डिनोटेड बाय ई। तो देयर फोर ई इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? एफ अपॉन क्यू नॉट, है ना। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, तो यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है स्टूडेंट, वो कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। यूनिट फाइंड कर सकते हैं, तो यूनिट कैसे निकालेंगे? तो ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ क्या है? फोर्स। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और क्यू नॉट इज व्हाट? चार्ज। चार्ज का यूनिट क्या हो गया? कूलाम। यानी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा स्टूडेंट? न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से किधर जाता है? नेगेटिव चार्ज की तरफ। यानी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। यानी लेट अस सपोज इधर हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है और एक हमारा इधर क्या स्टूडेंट? नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा किधर से किधर होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो जाएगा? तभी अभी हम लोग देखें कि हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है और एक हमारा क्या है? नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो जो फील्ड का डायरेक्शन होता है वो हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज एक्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। नाउ नेक्स्ट, फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी अभी हम लोग क्या पढ़ें कि ई इक्वल टू क्या हो जाता है? एफ अपॉन क्यू नॉट, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से स्ट्रेस चार्ज पे कितना फोर्स लगता है वो फाइंड करना है। तो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी गेट F इक्वल टू Q नॉट E। क्लियर स्टूडेंट। अब देखिए इसके हेल्प से हम लोग डायरेक्शन को अगेन फाइंड कर सकते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, मान लीजिए स्टूडेंट ये जो चार्ज है वो कैसा है, पॉजिटिव है। अगर चार्ज हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होगा, तो इफ़ चार्ज इज पॉजिटिव देन फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। बट अगर स्टूडेंट यहाँ पे चार्ज क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स दोनों एक दूसरे क्या क्या होंगे, अपोजिट होंगे। यानी अगर हमारा फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लेट अस सपोज इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो जो फोर्स होगा वो क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो आगे क्या बोल रहा है स्टूडेंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट है O और यहाँ पे एक चार्ज है Q जिसका नाम क्या, पॉइंट चार्ज, यानी इसको हम लोग सोर्स चार्ज बोलते हैं। ठीक है, और इससे R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P। ठीक, और यहाँ पे इसी पॉइंट पे हमको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक ना। तो देखिए अगर ये सोर्स चार्ज Q है तो इसका इफेक्ट पॉइंट P पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक टेस्ट चार्ज को रखना पड़ेगा। इट मीन्स लेट अस सपोज दैट टेस्ट चार्ज इज व्हाट, Q नॉट, है ना। तो इस Q के वजह से इस Q नॉट पे क्या होगा, फोर्स लगेगा। तो वो फोर्स जो होगा वो किधर होगा, आउटवर्ड, यानी ये फोर्स का डायरेक्शन होगा। ठीक है, यानी जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वही क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर से किधर, ओ से पी की तरफ होगा। ठीक है, तो इस सोर्स चार्ज के वजह से इस क्यू नॉट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमको वो कैलकुलेट करना है। तो हमने पढ़ा था स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, तो कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से ये दोनों पे कितना फोर्स लगेगा, तो F इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर। बट हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। ठीक है, तो एट पॉइंट P पे कितना हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। क्लियर। चलिए तो अब यहाँ पे F के जगह पुट कर सकते हैं के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट, तो क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यानी किसी भी चार्ज के वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी देयरफॉर E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट, यानी डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो किसी भी पॉइंट चार्ज के वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो हमारा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और जैसे जैसे डिस्टेंस हमारा बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होगा स्टूडेंट, कम होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है स्टूडेंट, तो अभी अभी हम लोग क्या पढ़े थे, है ना, कि मान लीजिए जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली दो टाइप से होता है ना, दो टाइप का। तो पहला क्या होगा स्टूडेंट, फर्स्ट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ पे हर एक रेस के बीच जो डिस्टेंस है वो क्या है, मेंटेन है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरा हमारा क्या होता है स्टूडेंट, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से होता है ना, कहीं पे डेंसिटी कम है कहीं पे डेंसिटी ज़्यादा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बट अगर हर जगह डेंसिटी सेम हो, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर स्टूडेंट। चलिए तो देखिए अभी नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना।
तो देखिए इस पे क्या होता है स्टूडेंट, या इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग बोलते किसको हैं, तो देखिए सिंपल अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि हमारे पास एक सोर्स चार्ज है Q, है ना, इसने एक फील्ड जनरेट किया, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट हम लोग ले रहे हैं P, है ना, और इस पॉइंट पे हम लोग टेस्ट चार्ज को रख दिए Q0 को। तो क्या होगा, अगर ये सोर्स चार्ज हमारा पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपल करेगा। यानी ये जो सोर्स चार्ज है वो टेस्ट चार्ज पे क्या करेगा स्टूडेंट, फोर्स अप्लाई करेगा, है ना। तो ये जो टेस्ट चार्ज है वो क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा। अब जो उसका मूवमेंट होगा वो कर्व पाथ में भी हो सकता है और स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है। तो जिस पाथ में हमारा ये जो Q0 है वो मूवमेंट करता है, मे बी वो कर्व मे बी स्ट्रेट, तो जिस पाथ से वो ट्रेवल करता है, मूवमेंट करता है ना, उस पाथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। यानी एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज दैट इमेजिनरी स्मूथ कर्व ड्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग विच अ फ्री यूनिट टेस्ट चार्ज मूव्स, है ना। जिस पाथ से हो के हमारा टेस्ट चार्ज मूव करता है उस पाथ को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो कैसा लाइन होता है स्टूडेंट, इमेजिनरी होता है ना, क्योंकि हमें पता नहीं, हम देख नहीं सकते चार्जेस को, है ना, तो इसलिए ये लाइन जो होगा वो कैसा होगा, इमेजिनरी लाइंस होगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। तो अब हम लोग प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो पहला प्रॉपर्टीज़ क्या बोल रहा है कि इट स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट इन नेगेटिव चार्ज। यानी स्टूडेंट मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज है पॉजिटिव और एक दूसरा चार्ज है नेगेटिव, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, पॉजिटिव चार्ज से निकलते हैं, और कहाँ पे टर्मिनेट होते हैं, तो नेगेटिव चार्ज पे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा और कहाँ पे जाएगा, नेगेटिव चार्ज पे जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। चलिए सेकंड क्या बोल रहा है, टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी मान लीजिए स्टूडेंट ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग एक पॉइंट कंसीडर करते हैं ए, और इस पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये जो टेंजेंट है वो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। वो इस पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो नहीं करता, पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस दिशा में है वो रिप्रेजेंट करता है, कौन, टेंजेंट। मान लीजिए हम लोग पॉइंट बी ले रहे हैं, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये टेंजेंट किस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रहा है, तो पॉइंट बी का इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है, ठीक है। देखिए थर्ड क्या बोल रहा है, इट नेवर इंटरसेक्ट। यानी मान लीजिए हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, फर्स्ट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेकेंड। तो क्या बोल रहा है स्टूडेंट कि इट नेवर इंटरसेक्ट, यानी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। क्यों, क्योंकि देखिए मान ले रहे हैं ये जो पॉइंट है ओ, पॉइंट ओ इज़ व्हाट, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, तो अगर हम लाइन 1 के लिए कंसीडर करें तो इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। बट पॉइंट 2 के लिए अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका डायरेक्शन कैसा होगा स्टूडेंट, कुछ इधर होगा, ठीक है। तो देखिए डिफिनेशन, फोर्स का डिफिनेशन क्या कहता है कि किसी भी पॉइंट पे फोर्स का एक ही डायरेक्शन पॉसिबल होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट है, इफेक्ट मीन्स फोर्स है। तो पॉइंट अगर हम फर्स्ट लाइंस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए अगर हम इस पॉइंट को कंसीडर करें तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शो कर रहा है, सेकंड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इस डायरेक्शन में शो कर रहा है। तो इस पॉइंट पे फोर्स का डायरेक्शन कितना हो जा रहा है, 2, विच इज़ नॉट पॉसिबल। यानी एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी 2 डायरेक्शन ऑफ फोर्स विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक पॉइंट पे फोर्स का एक ही डायरेक्शन पॉसिबल होता है, ठीक है। तो या तो ये डायरेक्शन होगा या फिर ये डायरेक्शन, बट इस पॉइंट पे हम क्या देख रहे हैं कि 2 डायरेक्शन है जो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, इट नेवर फॉर्म्स क्लोज्ड लूप। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कभी भी क्लोज्ड लूप फॉर्म नहीं करती। जैसे हम लोग अभी पढ़ें, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकलती हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव पे। तो ये हमेशा पॉजिटिव टू कहाँ पे जाती हैं, नेगेटिव जाती हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इट नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप, है ना, ये कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करते। चलिए आगे देखते हैं। फिफ्थ में डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी डेंसिटी का मतलब क्या स्टूडेंट, तो देखिए मान ले रहे हैं यहाँ पे कुछ हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म। तो इसके कहीं भी पॉइंट ए बी सी कहीं भी जाएँ तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, है ना। बट अगर हम नॉन यूनिफॉर्म अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम पॉइंट ए और पॉइंट बी पे अगर डिस्कस करें तो पॉइंट ए पे डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है।
पॉइंट बी पे डेंसिटी क्या है, कम है, मीन्स नंबर ऑफ लाइन्स यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। और पॉइंट ए पे नंबर ऑफ लाइन्स क्या है स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा एज़ कम्पेयर टू पॉइंट बी। तो ये मीनिंग है डेंसिटी का, जहाँ जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा मैग्नीट्यूड वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का उतना ज़्यादा होगा, डेंसिटी कम होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा स्टूडेंट, कम होगा। नेक्स्ट है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर होती हैं। जैसे स्टूडेंट मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई कंडक्टर है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा स्टूडेंट तो वो हमेशा कैसा निकलेगा, परपेंडिकुलर निकलेगा, है ना, मतलब 90 डिग्री फॉर्म करेगा। या फिर अगर मान लेते हैं एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे जाएगा, तो ये हमेशा कैसा होगा, 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। जब भी ये निकलेगा स्टूडेंट वो हमेशा क्या करेगा, 90 डिग्री का ही एंगल फॉर्म करेगा। अगर ये टर्मिनेट भी कर रहा है तो कितना के एंगल से टर्मिनेट करेगा, 90 डिग्री के एंगल से टर्मिनेट करेगा। ठीक है, 7th में देखते हैं, तो क्या बोल रहा है, डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर विच इंडिकेट दैट नो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन अ कंडक्टर, यानी स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं वो कभी भी कंडक्टर से होके पास नहीं करती हैं, और ये बताता है, इंडिकेट करता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि जो भी कंडक्टर होता है ना, उस कंडक्टर पे चार्जेस कहाँ पे रिसाइड करता है, आउटर सरफेस ऑफ दी कंडक्टर, है ना, कंडक्टर के अंदर कोई चार्जेस रिसाइड नहीं करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकलेगा भी तो कंडक्टर के सरफेस से, अगर टर्मिनेट भी होगा तो कंडक्टर के सरफेस पे ही रहेगा, है ना, वो कभी भी अंदर इंटर नहीं करेगा। देखिए 8 में क्या बोल रहा है, हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट इन लेंथ, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं उसकी टेंडेंसी कैसा स्टैंड, तो टू कॉन्ट्रैक्ट इन लेंथ, वो नहीं लेंथ में क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है ना, अभी सिंपल इसका हम डायग्राम कुछ इस तरीके से बना रहे हैं, बट इनका टेंडेंसी क्या है, सिकुड़ने का, तो ये सिकुड़ के कैसा हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट होके कैसा हो जाएंगे स्टैंड, कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, है ना, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, सिकुड़ गई। ठीक है, चलिए 9 में, हैव अ टेंडेंसी टू स्प्रेड आउट फ्रॉम ईच अदर इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू देयर लेंथ, यानी स्प्रेड होने का भी टेंडेंसी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक प्लस है, यहाँ पे भी क्या एक प्लस है, तो इधर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ना, इधर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो फाइनली ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा, ऊपर की तरफ बेंड हो जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो नीचे की तरफ बेंड हो जाएगा, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जीरो हो जाएगा। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, नल पॉइंट बोलते हैं, है ना। इस पॉइंट पे अगर हम कोई भी चार्ज को रखेंगे तो वो चार्ज कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव विद स्पीड ऑफ लाइट एंड टेक इनफाइनाइट टाइम टू प्रोपगेट, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट फॉर आईटीज वगैरह के लिए, है ना। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव विद स्पीड ऑफ लाइट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं वो किससे मूव करती हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं, टेक्स इनफाइनाइट टाइम टू प्रोपेगेट, और वो प्रोपेगेट होने के लिए कुछ टाइम लेती हैं। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, तो देखिए इनफाइनाइट टाइम मतलब कुछ टाइम लेती हैं। जैसे स्टूडेंट मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है ना, और इससे कुछ दूरी पे एक पॉइंट पी है, डिस्टेंस कितना आर है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, कुछ इधर होगा, है ना। अब मान लीजिए इस पॉजिटिव चार्ज को अगर हम हटा लेते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या तुरंत ख़त्म हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगी, या कुछ टाइम लेगा। ठीक है, तो देखिए मान ले रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आर, तो टाइम कितना हो जाएगा स्टूडेंट, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो डिस्टेंस मतलब आर अपॉन वेलोसिटी कितना है, तो स्पीड ऑफ लाइट से चल रही है, तो देन सी, यानी टी इक्वल टू आर अपॉन सी, इतना टाइम लेगी इलेक्ट्रिक फील्ड को, मतलब इतने टाइम के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, यानी अलग अलग चार्जेस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारा कैसा होगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्या है, फॉर पॉजिटिव चार्ज, यानी अगर मान लीजिए हमारा पॉजिटिव चार्ज है स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, यानी बाहर की तरफ निकलेगा, कितना एंगल फॉर्म करते हुए, 90 डिग्री, है ना। तो कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड, क्लियर है। अगर पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड। देखिए फॉर नेगेटिव चार्ज, अगर चार्ज हमारा कैसा हो, नेगेटिव हो,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसा होगा, रेडियली इनवर्ड होगा, है ना, अंदर की तरफ आएगा, ठीक है। तो रेडियली इनवर्ड, क्लियर। सेकेंड देखिए फॉर डायपोल, डायपोल का मतलब क्या होता है, एक पॉजिटिव यानी एक पॉजिटिव चार्ज एंड एक नेगेटिव चार्ज। तो मान ले रहे हैं एक पॉजिटिव इधर है और एक नेगेटिव इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसा होगा। तो अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, और पॉजिटिव से स्टार्ट लेता है और नेगेटिव में टर्मिनेट होता है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका फिगर कैसा ड्रॉ होगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। चलिए, इस पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा, इंटर, और इससे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, स्टैंड आउट होता है। इस तरीके से फॉर्म होगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए फॉर टू पॉजिटिव चार्जेज, अगर दोनों चार्ज कैसा हो गया, पॉजिटिव, मान लीजिए ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो अभी अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी और इस तरीके से बैंड हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना। तो कुछ इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ये तो इंटरसेक्ट कर नहीं सकती हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पॉजिटिव चार्जेस। कुछ इस तरीके से फिगर बनेगा, यहाँ पे एक फील्ड मिलेगा दैट इज़ नल पॉइंट, है ना, और इस नल पॉइंट पे इस रीजन में अगर हम कोई चार्ज को रखेंगे तो उस पर किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट फॉर कंडक्टिंग सीट, यानी हमारे पास एक कंडक्टिंग सीट है, मान लीजिए इस तरह का कोई सीट है ना, इस पर कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, तो देखिए सीट है तो इसके चारों तरफ क्या होगा, है ना, परपेंडिकुलर होगा। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर आउट होगा, इमिट होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो जेई मेंस में पूछा गया है, ठीक है। तो जेई मेंस का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, 3 पॉजिटिव चार्जेस ऑफ इक्वल वैल्यू क्यू आर प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके तीनों वर्टेक्स पे क्या स्टैंड 3 पॉजिटिव चार्जेस रखा हुआ है, ठीक है। बोल रहा था रिजल्टिंग लाइन्स ऑफ फोर्स शुड बी स्केच्ड एज इन। अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको गिवन है, स्केच किया हुआ है, बोल रहा है कौन सा करेक्ट है। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके तीनों वर्टेक्स पे पॉजिटिव चार्जेस रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट पहला कि यहाँ पे जो है वो क्या है कि पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, ठीक ना। आगे देखिए यहाँ पे सर्कल, तो हम लोग अभी पढ़ें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती हैं। अगर वो क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट इस वाले पार्ट में भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे भी बीच में एक क्लोज लूप फॉर्म हो रहा है जो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इस वाले केस में देखिए डी में, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव में तो कभी होगा नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। बट यहाँ क्या देख रहे हैं कि पॉजिटिव टू पॉजिटिव जा रहा है ना, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ए नंबर में देखिए क्या है कि यहाँ पे 3 वर्टेक्स हैं और तीनों वर्टेक्स में चार्जेस पॉजिटिव हैं, तो वो क्या करेंगे, सब रिपेल करेंगे, है ना। यानी ये वाला सिचुएशन क्रिएट होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, सारे के सारे दूर भागेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या है स्टूडेंट, करेक्ट है। क्लियर हो गया। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जेईई मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।